हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो चलिए इस डिक्शनरी का सिलसिला चलाते रहे हम लोग। तो आगे वीडियो में हम लोग डिक्शनरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इस वीडियो में भी डिक्शनरी का चलेगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जो इंग्लिश मीडियम में हम लोग जो नहीं पढ़े हैं, हम लोग क्या होता है, अक्सर हम लोगों को बहुत लगता है कि चलिए थोड़ा स्पोकन इंग्लिश भी सीख लेते हैं। जिंदगी में एक बार इच्छा तो जरूर होती है। तो उसमें क्या होता है कि वहां जाके भी हम कुछ ज्यादा सीख नहीं पाते। इसका कारण है क्या? हाँ, जरूर सीख पाते हैं कि जो कॉमन वर्ड्स है, जिसे आपका साथ मुझे बात करना है, तो थोड़ा बहुत तो आ जाता है। लेकिन जो हमको ज्यादा सीख नहीं पाते हैं, इसका जो अहम कारण है कि हम लोगों को क्या होती है कि हम लोगों को स्टॉक ऑफ वर्ड कम होती है। यानी स्टॉक ऑफ वर्ड, फिर एक तो गलत इंग्लिश है, स्टॉक ऑफ वर्ड बोल के इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, उसको बोलते हैं वोकाबुलरी। तो वोकाबुलरी हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, तो हम डिक्शनरी के जरिए, तो आपका तो मेडिकल डिक्शनरी, आप मेडिकल पढ़ने आ गए तो पैरामेडिकल है और नर्सिंग है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा अभी। तो मेडिकल डिक्शनरी के साथ मेडिकल डिक्शनरी रिलेटेड ही कुछ वर्ड, हम ज्यादा वर्ड भी बता देते हैं। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कुछ वर्ड है जैसे इफेक्ट, ये अगर ई से शुरू होता है, इफेक्ट हो जाता है, तो उसका मीनिंग तो दूसरा आपको पता है। इसको बोल रहा है अफेक्ट, ए से शुरू है, तो इसका मतलब है प्रीडोमिनेंट इमोशन इन एन इंडिविजुअल एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। यानी हम लोगों को जो अनुभव होता है, मेरा जो इमोशन होती है, उस इमोशन हर एक समय अलग अलग होती है। कोई शोक बढ़ता पर कोई अलग इमोशन, कोई शादी घर में जाते हैं, शादी करते हैं तो दूसरा इमोशन होती है। तो इस इमोशन के किस तरह होता है कि एक तो होता है ब्लांटेड इफेक्ट। ब्लांटेड मतलब है जो चीज, जैसे छुरी, नाइफ होती है, तो नाइफ अगर बहुत शार्प होती है तो उसको शार्प बोलते हैं। अगर नाइफ से कुछ नहीं कट रहा है तो उसको बोलते हैं ब्लांटेड नाइफ। यानी जो काम का लायक वो नाइफ नहीं है, तो ब्लांटेड है। तो इस ब्लांटेड का मतलब है जिससे ज्यादा काम नहीं बनने वाला है। तो ब्लांटेड इफेक्ट क्या है? यानी कोई इमोशन हुआ, कोई न्यूज मिला आपको या कहीं आप गए हैं, ये आपका जो इमोशन हुआ वो ज्यादा इमोशन नहीं हुआ। मतलब कोई मृत्यु संबाद मिला फिर भी आप उतना इमोशन नहीं हो गए, तो फिर इसको बोलते हैं ब्लांटेड, यानी थोड़ा बहुत कम इफेक्ट हो रहा। एक तो होता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट मतलब जिसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। कोई मर गया तो उससे भी उसको कोई असर नहीं पड़ता है, कोई वो अपने शादी करने जा रहा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एक होता है इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि जो जैसे पागलपन, जैसे कोई डेड बॉडी का सामने हम गए और वहां जाकर हंस दिए, तो ये तो दूसरा आदमी हमको पागल बोल के मार भी देगा, भगा देगा वहां से कम से कम। तो इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट। तो यानी एक तो ब्लांटेड यानी कम मात्रा में जिसको इमोशन है, एक तो फ्लैट इफेक्ट यानी जिसका बिल्कुल असर नहीं है कोई इमोशन पर, और एक तो होता है इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट यानी पागल जैसा उल्टा सीधा बिहेव करना। अब देखिए आफ्टर, ये आफ्टर वर्ड तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन आफ्टर के साथ जो कुछ वर्ड जुड़ जाता है, जैसे आफ्टर बर्थ, ये लेकिन एक साथ एक शब्द है। आफ्टर बर्थ क्या है? डिटैचमेंट ऑफ एसोसिएट्स। क्या होती है? जब हमारी माँ जब बच्चा का जन्म देता है तो उसका साथ, बच्चा का साथ, यानी जिसको प्लासेंटा निकलता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो माँ का साथ नाड़ी का संबंध होती है बच्चे का, और फिर उसका साथ कुछ यूटेराइन रप्चर्ड पार्ट निकलता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे डिटैच हो जाती है। तो इसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ। फिर क्या है? आफ्टर केयर। आफ्टर केयर क्या है? यानी कोई पेशेंट हुआ या कोई इमोशनल काम हुआ जिसको लॉन्ग टर्म सर्विलेंस यानी रिहेबिलिटेशन, जैसे कोई किसी का टांग टूट गया, तो टांग टूट गया कहां से? कमर से टांग टूट गया, तो उसको लॉन्ग टर्म बिस्तर में लेना है, फिर उसको धीरे धीरे मोबिलाइज करना है, चलना सिखाना है फिजियोथेरापिस्ट के जरिए। और नहीं तो कोई ऐसे बीमार पड़ गया, हार्ट का केस हुआ कि हार्ट ऑपरेशन, फिर उसको नॉर्मल लाइफ में आने में उसको बहुत देर तक, बहुत लंबा समय तक जिसको केयर का दरकार पड़ता है, इसको बोलते हैं आफ्टर केयर। अभी क्या हुआ है? आफ्टर इमेज। आफ्टर इमेज क्या है?
ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आफ्टर इमेज का मतलब है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो लेकिन थोड़ी देर बाद चल रहा है। इसलिए एक तो कॉमन हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अतीत पर जीते हैं, हम लोग वास्तव पर नहीं जीते हैं। कैसे? देखिए, मानिए कि यहाँ पर एक मोमबत्ती है, ठीक है, यहाँ एक मोमबत्ती है, ये आपका आंख का बॉल है, आई बॉल है आपका। ये आई बॉल से ये मोमबत्ती का लाइट गुजर रहा, वो लाइट गुजर रहा है, जाके आपको जो रेटिना है, इस रेटिना पर ये एक फोटो बना रहा है। किस तरह का फोटो बना रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, कॉमनली बोलते हैं हम लोगों को, जो आंख है ये है पिन होल कैमरा है। पिन होल कैमरा मतलब ये पिन होल कैमरा आप लोग 6-7 में पढ़े हैं। तो यह जो इसका जो छवि बना मोमबत्ती का, ये लेकिन उल्टा बना। यानी सबसे पहले ये मोमबत्ती का जो आग है, आग नीचे तरफ, मोमबत्ती का स्टिक ऊपर तरफ, पहले तो छवि उल्टा बना। इसके बाद क्या हुआ, इस छवि क्या बना, ब्लैक एंड व्हाइट बना। यानी ब्लैक एंड व्हाइट से ये छवि बनता है आपका आंख का अंदर। लेकिन यहाँ तो दूसरा कलर का मोमबत्ती, मानिए सादा था या ब्लू रंग का था, और आगे जो था, आगे तो खैर लाल रंग का है। तो ये छवि जो बना आपको लेकिन उल्टा बना। तीसरा क्या है, ये जो छवि बना है ये 2 डायमेंशनल है। यानी ये जैसे पेपर में बनता है छवि, तो ये 2 डायमेंशनल होती है। ये मोमबत्ती तो है 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल छवि नहीं बना। अभी क्या हुआ, यहां से सेंसेशन जो है चला गया हम लोगों को ब्रेन में। ब्रेन क्या किया, ब्रेन लाइक कंप्यूटर इसको प्रोसेस करना शुरू किया। प्रोसेस क्या किया, ब्रेन ने पहले छवि को सीधा किया, मोमबत्ती सीधा हुआ। इसके बाद इसमें जो रंग था वो रंग उसमें डाला। तीसरा क्या किया, ये जो 2 डायमेंशनल जो छवि बना था, इसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया। इसके बाद आपको सेंस आया कि हम एक मोमबत्ती देखे हैं। अभी मोमबत्ती तो हम देखे हैं, अभी माने कि मोमबत्ती को हम बुझा देते हैं। मोमबत्ती जैसे बुझ जाता है, क्या होता है, तुरंत क्या होता है, ये बनता है कि बुझा हुआ मोमबत्ती, फिर ब्रेन में गया, प्रोसेस हुआ कि मोमबत्ती बुझ गया। इसके लिए जो समय लगता है, वो जो समय है उसको, ये समय है 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10 भाग का 1 भाग, ये समय लगता है। खैर ये तो खैर लाइट का स्पीड में हो रहा है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में हो रहा है। लेकिन ब्रेन का प्रोसेसिंग थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, समय लग रही है। ये कितना लग रहा है, यानी मोमबत्ती जब हम देख रहे थे, जब हम पहली बार देखे मोमबत्ती जलते हुए, तो वो हमको समझ में आया 1 सेकेंड का 10 भाग का 1 सेकेंड बाद। जब जिस वक्त मोमबत्ती को हम बुझा दिए, उस वक्त क्या हुआ, हम जो देखे हैं, देखने में क्या हुआ कि हम देखे मोमबत्ती जल रहा, मोमबत्ती जैसे बुझ गया, उसको हमको सेंस होने में कि मोमबत्ती बुझ गया, मोमबत्ती बुझ चुका है, तो उसमें भी हमको फिर 1/10 सेकेंड लेट से हमको इंफॉर्मेशन अनुभव हो रहा। तो ये जो टाइम जो लग रहा है, इसको लिए एक बहुत अहम कहानी है। हम लोग तो चलिए स्वामी जी, नेहरू जी, पटेल जी, नेताजी, गांधी जी का लाइफ पढ़ लेते हैं, उसका जीवनी पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग बहुत जो छोटे मोटे शख्स हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। जैसे ये शख्स, ये जो है, ये देखिए मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, तो मोहम्मद अली का क्या हुआ था, मोहम्मद अली इसको महसूस किया था, लेकिन मोहम्मद अली तो साइंटिस्ट नहीं थे, वो बॉक्सर थे। वो क्या करते थे, अब बॉक्सिंग के लिए स्पीड होना जरूरी है। उन्होंने क्या किया, वो बहुत गरीब घर का थे, तो पहले तो बाद में इस्लाम हुए थे, पहले तो खैर क्रिश्चियन थे, तो उन लोग बहुत सारे भाई बहन थे, बहुत गरीब भी थे। तो उस समय ये सब एलईडी लाइट वगैरह, ट्यूबलाइट कुछ भी नहीं था, नॉर्मल बल्ब था। तो आगे ऐसे स्विच भी नहीं था, पियानो स्विच भी नहीं था। तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे कि बत्ती को बुझा के, यानी उस समय वो टिकटॉक वाला स्विच, ये टिकटॉक वाला पोर्सिलिन वाला स्विच ऑफ करके, उनको जो प्रैक्टिस किए थे कि स्विच ऑफ करके
हम जब तक बिस्तर में सोएंगे तब तक हमको लाइट दिखना चाहिए, यानी बहुत स्पीड से हमको करना है। तो इसे उनको एक समय लगा कि हम देख सकते हैं, यानी लाइट स्विच ऑफ किए, बिस्तर में सो गए, हम देख सकते हैं लाइट जल रही है। इसका मतलब कुछ नहीं था, इसका मतलब है उनको बत्ती बुझा के सोने तक उनको ये टाइम लग रहा था। 10 सेकेंड, 1 सेकेंड का 10 भाग का 1 भाग समय लग रहा था, इसलिए उनको लग रहा था बत्ती जलते हुए हम सो गए। तो इसको बोलते हैं आफ्टर इमेज। तो आफ्टर इमेज कुछ तरह होता है, ये हर एक चीज में हम लोगों का आफ्टर इमेज है। तो कुछ पॉजिटिव आफ्टर इमेज किसको बोलते हैं कि जबकि ये फ्यू सेकेंड, यानी देखने का ये कुछ सेकेंड तक ये मेरा आंख में बसा हुआ रहता है, हम देखते रहते हैं। और कुछ हुआ क्या बोलते हैं, कुछ को बोलते हैं नेगेटिव इमेज। नेगेटिव आफ्टर इमेज क्या है? नेगेटिव आफ्टर इमेज यानी फ्यू सेकेंड, कई सेकेंड से ज्यादा देर तक हम देखते हैं कि हाँ मोमबत्ती जल रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव आफ्टर इमेज। उसी तरह है आफ्टर पेन। आफ्टर पेन क्या है? हमारी माँ जब बच्चा का जन्म देता है तो उस समय क्या होता है, बच्चा का जन्म देने के बाद तुरंत बाद क्या होता है, माँ का जो यूट्रस है, जो गर्भ है, गर्भ फिर अपना पोजीशन, पुराना पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। इसलिए क्या होता है, वह कंट्रैक्शन होती है, दबाव होती है, उसको बोलते हैं यूटराइन कंट्रैक्शन। उस समय माँ को एक पेन होती है, इसको बोलते हैं आफ्टर पेन। इसके अलावा माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तब भी माँ को एक उसके समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के चलते एक पेन होती है, उसको भी बोलते हैं आफ्टर पेन। इसके बाद क्या है, एजी। एजी मतलब है, एजी से 2 वर्ड हम लिखे हैं। एजी एक तो है अगर देखिए, अगर जो आप लोग मेडिकल लैब पढ़ेंगे, खास करके आप लोगों को काम आएगा कि सर्टेन सीवीड्स एक्सट्रैक्ट दैट फॉर्म्स ए जेल। यानी कुछ हम लोग, जैसे हम लोग घर में अगर जेली बनाते हैं, क्या करते हैं कि बाजार से जिलाटिन खरीद के लाते हैं, और जैसे हम अमरूद का जूस बनाए, मैंगो का जूस बनाए, तो उसमें जिलाटिन डाल देते हैं तो जेली जैसा बन जाती है। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग कुछ सीवीड्स को लेते हैं, सीवीड्स से एक पाउडर बनती है, उसको बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर, यानी जो बैक्टीरिया का जो खेती करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, बैक्टीरिया का खेती करने समय हम लोगों को ड्राई मीडिया बनाने पड़ता है। तो ड्राई मीडिया में हम क्या करते हैं, जेल यानी अगर यूज करते हैं। इसलिए सुनिएगा न्यूट्रिएंट अगर, मैकोम की अगर, इस तरह का बहुत सारे अगर हम लोगों को लैब में यूज होती है। फिर है एग्लूटिनेशन। ये भी ज्यादातर लेबोरेटरी पर्सनल से है कि एग्लूटिनेशन मतलब है, जैसे आप लोग कभी ब्लड ग्रुप कराए हो तो देखे हैं कि ब्लड छेना जैसा फट जाता है। ये छेना जैसा जो फट जाता है, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बनती है, जिसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन क्या है, ए फॉर्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब एंटीजन जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए स्मॉल जी। इसको जो ओरिजिनल वर्ड है उसको बोलते हैं, एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनोजेन। और जो एबी यानी एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी, इसको बोलते हैं एग्लूटिनिन। अब ये ALA, ये सिंगुलर नंबर में यूज होती है, प्लूरल नंबर में क्या होती है ALAE। तो क्या है, इसको विंग लेग स्ट्रक्चर, ये खास करके एनाटोमी में यूज होती है। जैसे हम लोगों के इलियम है, जो कमर का हड्डी है, वो जैसे विंग जैसा, पंखा जैसा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं इलियम। और ये एक एलानाइन बोल के एक एंजाइम भी आती है, तो एंजाइम भी होती है। फिर है ALB, ये भी प्रीफिक्स है, ALB हाइफेन लिखी हुई है। तो ALB हाइफेन मतलब है व्हाइट यानी ल्यूक, LEU के ल्यूक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना व्हाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। फिर ये इसका स्पेलिंग LEUC भी हो सकती है, K भी हो सकती है। जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन एक तरह के प्रोटीन है, खास करके जो अंडा का जो व्हाइट पार्ट होती है, सिजाने के बाद व्हाइट हो जाती है, उसको वो पूरा प्रोटीन होती है, तो उसको बोलते हैं एल्बुमिन। फिर है एल्बिनो, यानी किसी का चमड़ा सादा होता है, किसी का ज्यादा सादा हो जाता है चमड़ा, तो उसमें क्या होता है, जो चमड़ा में हम लोग जो काला होते हैं, हम लोगों को मेलानिन बोल के एक पिगमेंट रहती है, उस पिगमेंट का कमी हो जाता है, उसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। फिर है इसका तो आगे वीडियो में भी किए हैं,
ये है सफिक्स है, यानी वर्ड का अंत में ये ऐड हो रहा है एल्जिया, ALGIA। एल्जिया का मतलब है दर्द, पेन। जैसे न्यूरल्जिया यानी नार्व का पेन, नार्व का जो पेन होती है। फिर है ALL, ऑल हाइफेन का मतलब है अदर और डिफरेंट, यानी अलग, कुछ अलग। जैसे है एलील जीन का बारे में आप लोग पढ़े हैं, वन ऑफ टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, यानी एक ही जीन का दो या उससे ज्यादा अलग फॉर्म, अलग अवस्था उसको बोलते हैं। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो लेबोरेटरी पढ़ रहे हैं, फिजियोथेरापी पढ़ रहे हैं, एक्सरे पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एलाइड हेल्थ साइंसेस। तो यहाँ भी देखिए ऑल जो हुआ, यानी एलाइड हेल्थ साइंसेस, यानी अदर देन और मेडिकल। फिर है एलो एंटीजन। एलो एंटीजन क्या है? एंटीजन जैसा ही है लेकिन अलग एक एंटीजन है जिसको बोलते हैं एलो एंटीजन। एलो एंटीजन वर्ड आजकल हम लोग कम यूज करते हैं, उसके जगह हम लोग यूज करते हैं आइसो एंटीजन। आइसो शब्द का मतलब है सेम एंटीजन, यानी एलर्जी। फिर यहां देखिए ALL हुआ। एलर्जी का मतलब आपको सबको पता है कि ज्यादातर एलर्जी छींकने से ही होती है, मतलब छींक आती है ज्यादातर एलर्जी में, फूड एलर्जी भी होती है। तो जिसके लिए एलर्जी होती है, यानी जो एलर्जी जनरेट करता है, जिससे एलर्जी बनती है, उसको बोलते हैं एलर्जेन। जनरेट होती है, पैदा होती है। फिर एलर्जेनिक, फिर एलोजेनिक। फिर एलोजेनिक मतलब है जो अलग से जो एलर्जी बनाता है। तो देखिए इसका साथ है, अभी एलर्जी जो वर्ड है, इसका जो सबसे बढ़िया वर्ड है, एलर्जी बोलिएगा तो लगेगा आप आम पीपल है। अगर आप इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये देखिए इसका ये हुआ एलर्जी का ओरिजिनल साइंटिफिक टर्म। आपको देखिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपको हर एक जगह ज्यादातर साइंटिफिक टर्म यूज करना है। तो एलर्जी तो खैर कॉमन पीपल के लिए है, जो आप लोग एलाइड हेल्थ साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए, नर्सिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए हाइपर सेंसिटिविटी इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। फिर है एलवी का मतलब, ये भी एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब है ट्रफ, नहीं तो चैनल, नहीं तो कैविटी। जैसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलास, जो हमारे फेफड़ा में रहते हैं, और एल्वियोलाई सिंगुलर नंबर है, एल्वियोलास प्लूरल नंबर है। फिर है एम्प, AMPH, एम्प हाइपेन, और नहीं तो एम्फी अगर भावल होती है तो एम्फी लगता है। इसका मतलब है बोथ, यानी दोनों तरफ, नहीं तो डबली यानी डबल। जैसे एम्फीबियन, जैसे मेढक का पढ़े हैं, तो मेढक कहाँ पानी में भी रहते हैं और डंगा में भी रहते हैं, तो मेढक जैसे एम्फीबियन, यानी वो दोनों जगह वो रहते हैं। फिर है एम्फोटेरिक रिएक्शन भी आप पढ़े हैं कि लिटमस पेपर ब्लू वाला डुबोने से भी रेड हो रहा, रेड वाला डुबोने से भी ब्लू हो रही है, तो इसको बोलते हैं बोथ रिएक्शन हो रही है, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। फिर है इसका चर्चा भी आगे वीडियो में किया है एमाइल का मतलब है स्टार, जिसे एमाइलेज हम बता रहे थे। फिर एमाइलो मतलब है सिंथेसिस होना, जिसे एमाइलॉयड है, जैसे एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। तो दोस्तों ज्यादातर आपको लगेगा कि सर सब ए से ही पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ए से ज्यादा वर्ड है, इसलिए 2 वीडियो लग गया। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर डिक्शनरी के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।